ठीक है भाई। पिछले हमने लास्ट टाइम जो है वो तफसील से शायरी के बारे में स्टडी कर लिया था और ये हम मिस ने पढ़ा दी है, मैं इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। सही है। और फिर हम दो नात पढ़ेंगे पहले, उसके फ़ौरन बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, गज़लों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो देखें आज की क्लास में कोशिश करते हैं हम दो नात दोनों। आइए, हम जो है वो किसने लिखी है, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी साहब ने। बड़ा नाम है उर्दू अदब में और ख़ास तौर पे बच्चों के शायर के तौर पर इनको याद किया जाता है। आप जितने भी छोटी क्लासेस में किताबों में नज़में पढ़ते हैं उसमें से अक्सर नज़में मोहम्मद इस्माइल मेरठी की होती हैं और इन्होंने उर्दू सिखाने के लिए, बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक भी लिखी है। इंडिया की जो एजुकेशन, उस ज़माने में जो इंडिया में एजुकेशन का डिपार्टमेंट था, उन्होंने इनसे दरख्वास्त की कि आप बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए किताबें लिखें। तो इन्होंने बाज़ाब्ता उर्दू की पहली किताब, उर्दू की दूसरी किताब, उर्दू की तीसरी, चौथी, पाँचवीं, सही, ये किताबें इन्होंने लिखी। अच्छा, बाद में अब जो हमारे यहाँ किताबें लिखी जाती हैं, बेशतर किताबों में इन्हीं 5-6 किताबों से चीज़ें निकाल कर थोड़ा सा उनमें अमेंडमेंट करके हम सबक बना रहे हैं। ठीक है। तो मोहम्मद इस्माइल मेरठी एक बड़ा नाम है और आप अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, कुल्लियात मेरठी के नाम से उनकी किताब है, जिसमें जितनी शायरी इन्होंने की है वो सारी की सारी मौजूद है। बच्चों की शायरी ख़ास तौर पर मशहूर है इनकी, लेकिन इन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए काम नहीं किया। इन्होंने गज़लें भी लिखी हैं, इन्होंने नातें भी लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर ये हुए बच्चों की शायरी के लिए। ठीक है। शुक्र कर रब का भाई जिसने तेरी गाय बनाई, ये जो पूरी नज़म है ये आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मोहम्मद इस्माइल मेरठी का बारिश का पहला कतरा मशहूर नज़म है। ठीक है। और भी बेशुमार, आप अगर कभी पुरानी किताबें ढूँढें, बल्कि अपने स्कूल में जाइए, पहली क्लास की किताब उठाइए, दूसरी उठाइए, तीसरी उठाइए, उसको जब आप ऐसे नज़म जहाँ आएगी, हमद हो, नज़म हो, ठीक है, तो आप उस नज़म को पढ़ें, उसके आखिर में लिखा होगा मोहम्मद इस्माइल मेरठी। ज़्यादातर जो नज़में किताबों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुंतखब की जाती हैं वो मोहम्मद इस्माइल मेरठी की मुंतखब की जाती हैं। हम पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे। ठीक है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मीरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मीरठ ही में पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मीरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मीरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। ये पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, सही, यानी 1844 में पैदा हुए और 1917 में इनका इंतकाल हो गया। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम इसी कुल्लियात से ली गई। मैं अगर आपको इस्माइल मेरठी के बारे में मेरी अपनी जो काविश है वो दिखाने की कोशिश करूँ। इसको रोकिएगा ज़रा। ठीक है। तो एक शायर के तौर पर मोहम्मद इस्माइल मेरठी का इंतखाब किया है। मोहम्मद इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर भी कहा जाता है। आपने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी हैं। ये शायर आज से तकरीबन 150 साल पुराने हैं, क्योंकि उनकी तारीख़ पैदाइश 1844 है। ये ज़माना बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में मुसलमानों की पस्ती का ज़माना था और इसी ज़माने में हालात के रद्द-ए-अमल से बेशुमार शख्सियात मंज़र-ए-आम पर आईं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से मुसलमानों में इल्मी शऊर बेदार करने की अनथक मेहनत की।
सर सैयद अहमद ख़ान इसी तरह की शख्सियात में सर फ़हरिस्त हैं। आपकी तहरीक के असरात उस ज़माने के हर फ़र्द पर हुए और कमोबेश हर बड़ी शख्सियत आपकी तहरीक के दस्ते में किसी न किसी तौर पर शामिल रही है। सर सैयद की इसी तहरीक ने अक़लियत पसंदी और जहनी बेदारी की जो फ़िज़ा पैदा की थी, उसमें बड़ों की बातों बड़ों के लहजे में करने वाले तो बहुत थे, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों के लहजे और बच्चों की सतह पर उतर कर काम करने वाला कोई ना था। ऐसे में मोहम्मद इस्माइल मेरठी बारिश का पहला कतरा साबित हुए। न सिर्फ पहला कतरा बल्कि खूब गरज चमक के साथ इस तरह बरसे कि न सिर्फ इस ज़माने के तमाम बच्चे ही आपकी शायरी और मज़मून निगारी के सहर से आज़ाद ना हुए। आपने ऑन किया? ऑन है ये? ठीक है। अच्छा जी। न सिर्फ पहला कतरा बल्कि खूब गरज चमक के साथ इस तरह बरसे कि न सिर्फ इस ज़माने के तमाम बच्चे ही आपकी शायरी और मज़मून निगारी के सहर से आज़ाद ना हो पाए, बल्कि आज भी उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना सीखने वाले बच्चे, उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना सीखने वाले बच्चे किसी न किसी तरह आपकी तहरीर के असर में आते ही रहते हैं। आपकी शायरी इंतहाई सादा और आसान तर्ज़ की शायरी है। ठीक है, आपने ज़िंदगी के हर मौजू पर बच्चों के लिए कलम उठाया है। अल्लाह की शान में जब आपका कलम उठा तो ऐसे सादा तरीक़े से बच्चों की जगह पर आकर आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना की कि दिल मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। एक मनाजात में वो इस तरह खुदा की शान बयान करते हैं। यानी मैं यहाँ पर अब आपको इनकी हम्द लिखने की सलाहियत की कुछ मिसाल देता हूँ। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत कहाँ ये मजाल। ये आपके पास इस हम्द के अंदर ये वाला शेर है। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, किसे ये सकत कहाँ ये मजाल। यानी आप की जो ज़ात है हम उसको अपने ख़याल में नहीं ला सकते, हम अपने तसव्वुर में नहीं ला सकते, इसलिए कि वो आपकी ज़ात जो है वो तसव्वुर से बालतर शय है। और फिर कहते हैं किसे ये सकत कहाँ ये मजाल। एक शेर इन्होंने ऐसा लिखा। फिर एक शेर इन्होंने लिखा, ताक़ुल में इतनी सफाई कहाँ। ताक़ुल का मतलब अक़ल। ताक़ुल में इतनी सफाई कहाँ, तफक्कुर को ऐसी रसाई कहाँ। ये भी आपके पास है या नहीं? ये आपके पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद यहाँ अक़ल जाती है आई हुई, तख़य्युल पे हैबत है छाई हुई। ये भी हम का शेर है। तफक्कुर के जलते हैं पर इस जगह, तसव्वुर का कटता है सर इस जगह। किसी की यहाँ दाल गलती नहीं, किसी की यहाँ चाल चलती नहीं। शेर देख रहे हैं, खुदा के सामने किसी की दाल नहीं गलती और किसी की चाल नहीं चलती। किसी की यहाँ दाल गलती नहीं, किसी की यहाँ चाल चलती नहीं। ये बड़ी तवील मनाजात है जिसका हर शेर दिल में खुदा की अज़मत और शान पैदा करता है। ठीक है। अच्छा, अपनी एक और नज़म में खुदा की सनत में कुछ इस तरह से खुदा की शान बयान करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। रोशन चीज़ें बनाई उसने, अच्छी शक्लें दिखाई उसने, हर चीज़ की अदा है निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ खुदक रही हैं। खुदा की शान बयान। ठीक है। इस्माइल मिर्ठी छोटे छोटे मिसरों में सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी इनकी शायरी की खासियत ये है कि छोटे मिसरे होंगे। यानी एक जो पहला शेर का पहली लाइन होती है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा अल्फाज हो, बड़ी बहर नहीं होगी, छोटी बहर होगी। ये लफ्ज़ सुनिएगा, जब शायरी में आप पहला मिसरा इस्तेमाल करते हैं उसको आप पहला मिसरा भी कहते हैं और बहर भी कहते हैं। तो बाज़ लोग शायरी में बड़ी बहर का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक लाइन उनकी बहुत बड़ी होती है, पहला मिसरा बहुत बड़ा होता है। और बाज़ लोग अपनी शायरी में छोटी बहरों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्माइल मिर्ठी जो है वो छोटी बहरों में, छोटे छोटे लफ्ज़ों में
अपनी पूरी बात कहना अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं हम। इस्माइल मेरठी छोटे छोटे मिसरों में सादा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस तरह लफ्ज़ों को बुनते हैं कि पढ़ने वाले के जहन में मौसीकी गूंजने लगती है, दिल खुद ब खुद गुनगुनाना चाहता है। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए सादा मगर पुरअसर मिसरों में क्या खूबसूरत एहसास बयान करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर उनकी चंद शायरी पढ़ रहा हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी है। वो इल्म व हिकमत सिखाने वाला, क़याम हक़ का वो लाने वाला। शायरी का अंदाज़ देख रहे हैं आप, मौसीकी महसूस होती है। वो इल्म व हिकमत सिखाने वाला, क़याम हक़ का वो लाने वाला, कलाम हक़ का सुनाने वाला, अज़ाब हक़ से डराने वाला, वो रस्म बद का छुड़ाने वाला, वो जहले बिदत मिटाने वाला, वो बुत परस्ती उठाने वाला, वो सीधा रास्ता चलाने वाला। देख रहे हैं मौसीक़ियत कितनी है। खुदा परस्ती बताने वाला, वो आसियों का बचाने वाला, मुकाम महमूद पाने वाला, वो बैत अक़सा का जाने वाला। छोटे छोटे मिसरे, छोटे छोटे अल्फाज और उसमें शायरी का अंदाज़। तो ये आपने देखा एक हम का जो है वो कैसे लिखी है उन्होंने, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में भी बहुत अच्छी शायरी की है। अच्छा, ये शायरी देखें बड़ी बड़ी नहीं है, भारी भारी नहीं है, नहीं पेचीदा अल्फाज नहीं है, सादे सादे अल्फाज। वो इल्म व हिकमत सिखाने वाला, ठीक है, वो इल्म व हिकमत सिखाने वाला, क़याम हक़ का वो लाने वाला, कलाम हक़ का सुनाने वाला, अज़ाब हक़ से डराने वाला, वो रस्म बद का छुड़ाने वाला, वो जहल व बिद्दत मिटाने वाला, वो बुत परस्ती उठाने वाला, वो सीधा रास्ता चलाने वाला, खुदा परस्ती बताने वाला, वो आसियों को बचाने वाला, मुकाम महमूद पाने वाला, वो बैत अक़सा का जाने वाला। क्या शायरी, देख रहे हैं आप, छोटे छोटे अल्फाज। अच्छा जी, आगे लिखते हैं। मोहम्मद इस्माइल के यहाँ अल्फाज की बंदिश का कोई मसला नज़र नहीं आता। यानी जब वो अल्फाज रखते हैं ना किसी शेर में, तो जब हम शायरी करते हैं तो अल्फाज रखते हुए हम ज़रा परेशान होते हैं, ये अल्फाज सेट बैठ रहा है, ये सेट नहीं बैठ रहा, वज़न पूरा हो रहा है, हाँ, वज़न पूरा हो रहा है या वज़न पूरा नहीं हो रहा है, इसी से। ठीक है जी। तो मोहम्मद इस्माइल के यहाँ अल्फाज की बंदिश का कोई मसला नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि अल्फाज ख़ुद इस्माइल मेरठी के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए हैं, पेश होते चले जाते हैं। काफ़िया, रदीफ़, वज़न और मफ़हूम इतने अच्छे इम्तिज़ाज के साथ सादगी और मौसीक़ियत का एहसास इस्माइल मेरठी को शायरी की एक मुनफरिद शख्सियत बना देता है। फिर इसके साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम की जौलानी पढ़ने वाले को मसहूर कर देती है। कुदरत के हुस्न व जमाल को बच्चों की निगाह से देखकर उन्हीं की ज़बान में पेश करना, कुदरत के हुस्न व जमाल को बच्चों की निगाह से देखकर उन्हीं की ज़बान में पेश करना इस्माइल के यहाँ एक आम सी बात नज़र आती है, जबकि आम तौर पर ये एक मुश्किल काम है। सुबह की हवा को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। अब देखिए आप मंज़र, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। किसको कह रहे हैं? हवा को। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया है खेत को, लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ। जो जिसमें गंदुम लगी होती है ना, जिसमें दाने लगे होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? बालियाँ। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। सुबह की हवा को बच्चों देखा, उन्होंने महसूस किया और बयान भी कैसे किया कि बच्चों को समझ में आ जाए। और फिर शाम के मंज़र को भी दिल मोह लेने वाले अंदाज से बयान किया। अब शाम का मंज़र, शफ़क़ फूलने की भी देखो बहार। शफ़क़ किसे कहते हैं? जहाँ सूरज गुरूब होता है, गुरूब होने से पहले ऊपर एक ऑरेंज कलर होता है, लाली होती है, उसको कहते हैं शफ़क़। शफ़क़ फूलने की भी देखो बहार, हवा में खिला है अजब लालाज़ार।
बाग खिला हुआ है। हुई शाम बदलते हैं रंग, जिन्हें देखकर अकल होती है दंग। हुई शाम बदलते हैं रंग, जिन्हें देखकर अकल होती है दंग। ठीक है, बदलते हैं रंग और अकल होती है दंग, ये मौसीक़ियत। अच्छा, फिर रात की मंजर कशी को भी इसी अंदाज में बयान करते हैं। गया दिन हुई शाम आई है रात, गया दिन हुई शाम आई है रात, खुदा ने अजब शे बनाई है रात। न हो रात तो दिन की पहचान किया, न हो रात तो दिन की पहचान किया, उठाए मज़ा दिन का इंसान किया। क्या बात है जनाब, रात अगर नहीं होती तो क्या दिन का सही अंदाज़ा होता? रात अगर नहीं होती तो क्या दिन का मज़ा उठा पाते हम? अच्छा जनाब, बच्चे जिन चीज़ों से मुतासिर होते हैं, मोहम्मद इस्माइल के यहाँ वही चीज़ें अपने तमाम तसव्वुरात के साथ शायरी में ढल जाती हैं। वो मौसमों का तस्करा भी बड़े आसान पैराए में कर डालते हैं। मौसम के बारे में क्या कहें? मई का आन पहुँचा है महीना, मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। देख रहे हैं आप, मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पर आया, बजे 12 तो सूरज सर पर आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। पैरों में छुप गया, तो ऊपर ऐन सूरज होता है तो साया लंबा नहीं होता, पोशीदा हो जाता है। कहाँ पोशीदा हो जाता है? पैरों तले। और बरसात तो बच्चों का पसंदीदा मौसम है। इस मौसम का जादू बच्चों पर सर चढ़ कर बोलता है। सबसे ज़्यादा इंजॉय बरसात को कौन करता है? बच्चे। और जब वो बच्चे इंजॉय करते हैं तो बचपन होता है, वो बयान नहीं कर सकते एहसास। तो मोहम्मद इस्माइल मीठी ने बचपन में बरसात को जो बच्चा महसूस करता है उसको बड़ी शायरी की। तो इस्माइल साहब क्यों ना इस जादू का मंत्र गाएं। अब वो क्या कहते हैं बरसात के बारे में? वो देखो उठी काली काली घटा, वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा के जो आने की आहट हुई, हाय 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 हाय, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। सब महसूस करते हैं ना बचपन में, ये बात बोल नहीं सकते, लेकिन आप देखें इस्माइल मीठी ने कैसे बोला है। घटा आन कर मीह जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। बहुत लंबी नज़म है ये, मैं तो बस तारुफ़ कराता हुआ जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और मैं ये बताने चाह रहा हूँ इस पूरे क्लास में कि देखिए एक शायर कितना वर्सटाइल शायर है। वो खुदा की तारीफ़ बयान करता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करता है, वो मौसम बयान करता है, वो सुबह और शाम के जो एहसासात हैं वो बयान करता है, पूरी बारिश बयान करता है। घटा के आने की आहट का असलूब मोहम्मद इस्माइल मेरठी का ख़ास असलूब है। वो हर तरह के ख़याल को बड़े आसानी से अल्फाज का जामा पहनाने का हुनर जानते हैं। इस्माइल कुदरती हुस्न व जमाल को बच्चों के मासूमाना एहसास के साथ आमेज़िश करके जब रंग बखेरते हैं तो खुशी और तरन्नुम हर तरफ महसूस होने लगते हैं। इस्माइल बातों बातों में बच्चों को काम की बातें भी सिखाते हैं। इनकी शायरी में बच्चों के लिए बेशुमार नसीहत की बातें हैं। इनकी बेशुमार नज़में इस बात की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा जी, एक नज़म है छोटी सी, बहुत बड़ी है, लेकिन मैं उसके सिर्फ 3 शेर यहाँ आपको सुनाता हूँ। है काम के वक्त काम अच्छा, है काम के वक्त काम अच्छा, और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का नालो नाम। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का नालो नाम। खुश रहने का है यही तरीक़ा, खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात का सीखिए सलीक़ा।
आप महसूस कर रहे हैं कितने छोटे बहर हैं। खुश रहने का है यही सलीका, हर बात का सीखिए सलीका। एक और नज़म नसीहत में भी बच्चों को अच्छी अच्छी नसीहत कर रहे हैं। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर जहाँ तक बने तुम करो दरगुज़र। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर जहाँ तक बने तुम करो दरगुज़र। करो ना हासिद की बातों पे गौर, जले जो कोई उसको जलने दो और। करे दुश्मनी कोई तुमसे अगर जहाँ तक बने तुम करो दरगुज़र। करो तुम ना हासिद की बातों पर गौर, जले जो कोई उसको जलने दो और। कितना छोटा मिसरा, छोटी बात, ये बच्चों को याद हो जाए और जब इस तरह की ज़िंदगी की कैफियत आ जाए जहाँ हसद हो रहा हो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही हो, बच्चा फ़ौरन गुनगुना डाले, करो तुम ना हासिद की बातों पे गौर, जले जो कोई उसको जलने दो और। नज़म बारिश का पहला क़तरा भी एक खूबसूरत नज़म है जो अपने अंदर बच्चों के लिए गहरा पैगाम रखती है। काम में पहल करने और एतमाद के साथ आगे बढ़ने का सबक देती है। मोहम्मद इस्माइल मेरिठी की नज़मों में से अक्सर नज़में कहानी की तर्ज पर हैं, जिनमें शायरी में एक पूरा वाक़या बयान किया गया है। उनकी मशहूर नज़म जुगनू और बच्चा, आपको याद है जुगनू और बच्चा? जुगनू और बच्चा कि झटपट टोपी में झटपट छुपाया उसे। जुगनू बोलता है कि मुझे आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। तो वो कहता है करूँगा ना तब तक आज़ाद तुझे, जब तक दिन में देख लूँ ना रोशनी तेरी। तो वो कहता है फिर जवाब में क्या कहता है, चमक मेरी तुम दिन में ना पाओगे तुम, उजाले में तो हो जाती है वो। बड़ी ज़बरदस्त नज़म है जुगनू और बच्चा, मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, तो इनकी मशहूर नज़मों के अंदर जुगनू और बच्चा हर दौर के बच्चों की पसंदीदा नज़म रही है। अब ये आपका टास्क है 10वीं वालों का कि आप अगली क्लास में मुझे जुगनू और बच्चा पूरी याद करके आएगा हर बच्चा। कहाँ से मिलेगी? किसी किताब में मिल जाएगी छोटी क्लास में, जुगनू और बच्चा। नहीं होगी तो मैं भी आपको पोस्ट कर सकता हूँ। सब बच्चे याद करके आएंगे, कम से कम मोहम्मद इस्माइल मेरिठी की जुगनू और बच्चा तो हम सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी बेशुमार नज़में मुकालमाती हैं जिनमें दो चीज़ों के दरमियान मुकालमा हो रहा है। हवा और सूरज का मुकाबला, कछुआ और खरगोश, बच्चा और माँ, मोर और कुलिंग, एक लड़का और बैर, और एक पौधा और बैर काबिल ज़िक्र है। मोहम्मद इस्माइल मेरिठी की एक मशहूर व मारूफ नज़म हमारी गाय। हमारी गाय, इंडिया में गाय का बड़ा मसला था ना, लड़ाइयाँ होती थी, तो गाय के लिए उन्होंने तारीफ़ में भी नज़में लिखी ताकि सब लोग गाय को अच्छा समझें। कहते हैं, अच्छा ये नज़म इनकी पहचान बन गई दुनिया में। कहते हैं रब का शुक्र अदा कर भाई, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। उस मालिक को क्यों ना पुकारें, गाय को देखते हैं तो मालिक को पुकारने का दिल चाहता है, खुदा को। उस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें। दूध निकालते हैं ना उसको, तो धारें निकलती हैं। जिसने पिलाई दूध की धारें, खाक को उसने सब्ज़ा बनाया। मट्टी से पहले क्या बनाया? सब्ज़ा। सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। खाक को उसने सब्ज़ा बनाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। कल जो घास चरी थी बन में, कल जो घास चरी थी बन में, बन का मतलब जंगल में, कल जो घास चरी थी बन में, दूध बनेगा अब गाय के थन में। समझ रहे हैं आप? वाह भाई, क्या इन्होंने बन में और थन में जो है वो जोड़ा है। एक और नज़म शमए हस्ती में मोहम्मद इस्माइल मेरिठी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बच्चों के जहनों में उतारने की बड़ी कामयाब कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अब यहाँ मतलब जब आप ज़िंदगी और फ़लसफ़ा और गहरी बातें बच्चों को सिखाना चाहें, बहुत मुश्किल काम है।
मैं भी आजकल एक कोर्स बनाने का सोच रहा हूँ कि बच्चों को सोचना सिखाया जाए। पूरा कोर्स मैंने बना लिया समझ लें, लेकिन मैं परेशान हूँ कि इसको आसान अल्फाज में कैसे बयान किया जाए, क्योंकि मुश्किल बात, पेचीदा बात बच्चों को सिखाने के लिए अगर आपने बात को पेचीदा रखा, अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल किए, तो फिर वो बात बच्चे समझ नहीं सकते। तो ये बड़ा आर्ट होता है, फ़न होता है किसी उस्ताद का, किसी उर्दू दान का, जो पेचीदा बात, मुश्किल बात सादा अल्फाज में बयान कर दे। इसकी मिसाल देखिए, ए शमाए हस्ती ए ज़िंदगानी, ज़िंदगी को कह रहे हैं, ए शमाए हस्ती ए ज़िंदगानी, भाती है दिल को तेरे कहानी, भाती है दिल को तेरे कहानी, है कूच तेरा हर लम्हा जारी, यानी ज़िंदगी हर लम्हा यहाँ से वहाँ जा रही है, जाती है बकटट तेरी सवारी, ज़िंदगी भागे चली जा रही है, भागे चली जा रही है, रुक नहीं रही, किसी के हाथ में नहीं आ रही। बिजली से बढ़कर बेताब है तू, ज़िंदगी को कह रहे हैं, बिजली से बढ़कर बेताब है तू, या वाहिमा है या ख्वाब है तू, क्यों चुप चुपाती हरदम रवां है, ज़िंदगी को कह रहे हैं, क्यों चुप चुपाती हरदम रवां है, आई कहाँ से जाती कहाँ है, क्यों चुप चुपाती हरदम रवां है, आई कहाँ से और जाती कहाँ है। कैन यू बिलीव इट, एक बच्चे को छोटे से जुमलों में ज़िंदगी की हकीकत समझाना। इस्माइल मिर्ठी का कमाल है कि वो फ़लसफ़े को भी बच्चों के लिए आसान बनाकर पेश करते हैं। गर्ज़ मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी सिर्फ बच्चों के शायर ही नहीं, बल्कि बच्चों की शायरी के लिए रोशनी के मीनार हैं। हर ज़माने में बच्चों के लिए लिखा जाने वाला अदब मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी के मुताल्ले का मरहून मिन्नत है। यानी आज भी आप अगर फ़ैसला करोगे, मैं फ़ैसला करूँगा, कोई भी मुसन्निफ़ फ़ैसला करे कि उसे किसके लिए लिखना है, बच्चों के लिए लिखना है, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखनी है, बच्चों के लिए शायरी करनी है, बच्चों के लिए ड्रामे लिखने हैं, तो आप हैरान होंगे कि जब वो बच्चों के लिए लिखने जाएगा तो अपने आप को तैयार करने के लिए उसे इस्माइल मिर्ठी को पढ़ना पड़ेगा। बग़ैर इस्माइल मिर्ठी के मुताल्ले के कोई शख्स बच्चों के लिए लिखने के काबिल नहीं हो सकता। वो सिर्फ़ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि एक माहिर तालीम भी थे। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू कोर्स की किताबें भी लिखी, जो उनके ज़माने में स्कूलों में पढ़ाई जाती रही हैं। इन किताबों में आपकी नसर निगारी के जौहर देखे जा सकते हैं। बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं होता, लेकिन जब मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी के यहाँ बच्चों के अदब की गिरफ्त देखते हैं तो ला महाला कह उठते हैं। उर्दू अदब में बच्चों के लिए मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी वो जारी वो सारी आबशार हैं जिनसे हर ज़माने के बच्चे सैराब होते रहेंगे, और हर ज़माने में बच्चों के लिए कलम उठाने वाले अदीब को मोहम्मद इस्माइल के घर से ज़रूर गुज़रना होगा। ये हमारी एक मिस हैं, उनका नाम है ज़रीन सूरी साहिबा। हमारे रिसाले के लिए ये तहरीर उन्होंने जो है वो लिखी, उन्होंने अख़ज़ की, और उनकी ये तहरीर हमारे रिसाले में शाया हुई, और इत्तेफाक से एक ही रिसाला बना, उसके बाद हिम्मत हार गए सब। बड़ा अच्छा रिसाला है, आप अगर चाहेंगे तो ये रिसाला मैं आपको पोस्ट कर सकता हूँ आपको इसका। अच्छा, अब हमारे पास टाइम कितना रह गया ये बताइए? है अभी हमारे पास टाइम, हम ये नज़म पढ़ सकते हैं बाद आपका। तो इस तारुफ़ के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं, रोकिएगा, ठीक है भाई। अब हम इस तारुफ़ के बाद पढ़ने जा रहे हैं हम, जो आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 118 और 119 पर। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। अच्छा, जब शेर आप पढ़ा करें ना, तो शेर कैसे अंदाज से पढ़ें। नसर पढ़ने का अंदाज़ अलग है और शेर पढ़ने का अंदाज़ अलग है। आम तौर पर शेर पढ़ा जाता है तरन्नुम में, थोड़ा गा कर, लेकिन अगर आप में सलाहियत नहीं है तो आप फिर ठहर ठहर कर पढ़ेंगे। पहला मिसरा 2 बार पढ़ा जाएगा और दूसरा मिसरा 1 बार पढ़ा जाएगा। खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है महाल, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाद। बनाई है तूने ये क्या खूब छत,
बनाई है तूने ये क्या खूब छत, छत का मतलब आसमान, कहे सारे आलम की जिसमें खपत, ऐसी छत है कि हर चीज़ उसके नीचे आ जा रही है, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, ज़मीन, हर चीज़ छत के नीचे। खपत का मतलब इसके तले आ गई। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए, चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं। 1844 1870 की बात हो रही है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे क्या है, चिराग हैं। तो वहाँ चिराग जलाने के लिए क्या डालना पड़ता है, तेल। तो उसी को मिसाल दे रहे हैं, चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं। किसको कह रहे हैं ये, सितारों को, चाँद को। ऐसे चिराग हैं जिसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। क्या बात है, तेल और खेल। ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े, ये लालो गौहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीं से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। यानी जब आप आसमान को देखते हैं उसमें आपको सितारे नज़र आते हैं, चाँद नज़र आता है, सूरज नज़र आते हैं, छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए सितारे नज़र आते हैं। ये इनमें से अक्सर ज़मीन से भी क्या हैं, बड़े हैं। सही है। तो ये लालो गौहर किसको कहा गया है, सैयारों को, सितारों को। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, ये कायम है तेरी ही तकदीर से। तकदीर का मतलब जो आपने लिख दिया है, जो अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है, उस पर ये कायम है। बंधे हैं बहम सख्त जंजीर से, बिल्कुल ऐसे जैसे जंजीर से बांध के अल्लाह ताला ने सबको अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर, मुकर्ररा रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया हुआ है। वो जंजीर क्या है, कशिश बाहमी। अच्छा, जंजीर के बारे में बच्चों के दिमाग में आएगा कि शायद जंजीर से बंधे हुए हैं, तो इन्होंने अगले मिसरे में इसको सही कर दिया। वो जंजीर क्या है, कशिश बाहमी। वो जंजीर दरअसल क्या है, एक दूसरे की कशिश है। ना इसमें खलल होना बेशी कमी, तो ना तो इस कुव्वत के अंदर खलल आता है, ना इसमें कमी बेशी होती है। आप 10वीं जमात में पढ़ रहे हो तजाजुब का कानून, पढ़ा है आपने, ग्रेविटेशनल लॉ है ना। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, दो अजसाम एक दूसरे से मादे की बुनियाद पर अट्रैक्ट करते हैं। इन सब का आईने एजाद एक, जो उसूल है इन सब को बनाने का वो एक ही है। हुनर एक है और उस्ताद एक। उस्ताद किसको कह रहे हैं, अल्लाह ताला। हुनर एक है और उस्ताद एक, माइंड ब्लोइंग। और आप जब आपको कुलियाते इस्माइल मेरिठी मिल जाए, और बहुत आसान है, आप ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से, कुलियाते इस्माइल मेरिठी। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि एक आप सारे बच्चे मुझे मैसेज करें, एक ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें सारी 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के मुझे अपना नंबर सेंड कीजिए, फिर हम एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें, सब किताबें आपको पढ़ने के लिए दी जाती हैं, ताकि फारिग वक्त में, खाली वक्त में आप इनका मुताल्ला करें। कुलियाते इस्माइल मेरिठी, उसमें तकरीबन सारा काम जो उन्होंने बच्चों के लिए किया है, बड़ों के लिए किया है, जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने गज़लें लिखी हैं, वो सारा का सारा काम इस कुलियात में मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सबक इस्माइल मेरिठी और हम के मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अमीर बीनाई, या अगर मिस ने पढ़ा दिया होगा तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे किस पर, गज़ल के ऊपर।